फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द थिंकर स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके रेलवे एएलपी एंड टेक्नीशियन के CBT2 एग्जाम के लिए आपकी ट्रेड डीजल मैकेनिक की क्लास 11 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से हम लोगों ने लास्ट क्लास में आपकी गियर के बारे में पढ़ा था, सारे गियरों के बारे में हमने अच्छे से स्टडी किया। दोस्तों, हम लोगों ने हर टाइप के गियर के बारे में जाना, पैरेलल गियर के बारे में जाना, हम लोगों ने इंटरसेक्ट गियर के बारे में जाना और नॉन पैरेलल एंड नॉन इंटरसेक्ट गियर के बारे में भी जाना। उनकी वर्किंग प्रोसेस भी देखी, किस तरह से वो गियर वर्क करते थे। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं गियर बॉक्स के बारे में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं गियर बॉक्स क्या होता है। दोस्तों, गियर बॉक्स कुछ नहीं होता है, बस इतना सा समझ लीजिए, जिस बॉक्स में आपके गियर असेंबली बंद रहती है, गियर बंद रहते हैं, उसको ही गियर बॉक्स कहते हैं। ठीक है, गियर का क्या यूज होता है, ट्रांसमिशन सिस्टम में ही वर्क करते हैं, तो गियर बॉक्स भी आपका ट्रांसमिशन सिस्टम का ही पार्ट है। ठीक है, पावर ट्रांसमिशन सिस्टम का ही आपका गियर बॉक्स भी पार्ट है। ठीक है, अब दोस्तों गियर बॉक्स कितने प्रकार का होता है, सबसे पहले आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं गियर बॉक्स, दोस्तों वो है आपका पहला स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स। ठीक है दोस्तों, सबसे जो पहला आज का हमारा जो गियर बॉक्स है वो है स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स। यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीन पे साफ साफ दिख रहा है कि स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स का आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा। अब दोस्तों इसके बारे में दोस्तों बताने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा समझना जरूरी है, किस तरह से ये वर्क करता है। तो दोस्तों बस आप लोग, मैं जो आपको बताता जाऊं, बस आप लोग वो देखते रहिए। ठीक है, तो दोस्तों ये देखिए उसका एक डायग्राम, एक और डायग्राम मैंने आपको दिखाया है। यहाँ पर आपको बस जो जो मैं आपको बताने वाला हूँ, बस आपको वो देखते हुए चलना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं इस गियर बॉक्स के बारे में, स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स के बारे में। ये बहुत ही ओल्ड टाइप का गियर बॉक्स है। ठीक है, अब दोस्तों अब इसके बारे में बताता हूँ, इसकी असेंबली के बारे में बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिए दोस्तों, ये जो आपको सॉफ्ट दिख रही है ये वाली, दोस्तों ये है क्लच सॉफ्ट। क्या है दोस्तों, ये क्लच सॉफ्ट है, ये इंजन की पावर से कनेक्ट रहती है। ठीक है, इंजन से जो पावर ट्रांसफर होती है ये इस क्लच सॉफ्ट से क्या होती है, कनेक्ट रहती है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि इंजन को इंगेज और डिसंगेज करने के लिए क्या लगाया जाता है दोस्तों, क्लच काम करता है। ठीक है, और दोस्तों इस क्लच सॉफ्ट के ऊपर आपके क्या लगा हुआ है, क्लच गियर। यहाँ पर जो आपको ए पोर्शन दिख रहा है, ए पार्ट, दोस्तों ये आपको क्या है, गियर है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो दिख रहा है दोस्तों, ये आपका क्लच गियर है, जो किस पर लगा है, आपका क्लच सॉफ्ट के ऊपर लगा है। ठीक है, अब जी दोस्तों किसके काम आता है क्लच सॉफ्ट, हमने आपको बताया इंगेज और डिसएंगेज करने के काम आता है। ठीक है दोस्तों, जब इंजन से पावर मिलती है ना, तो क्लच सॉफ्ट क्या होता है, क्लच सॉफ्ट पर ही आपका क्या लगा रहता है, क्लच गियर लगा रहता है। ठीक है, जब क्लच सॉफ्ट आपकी घूमती है तो क्या घूमने लगता है, आपका क्लच गियर भी घूमने लगता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो हमारी दूसरी सॉफ्ट है, ये जो आपको दिख रही है, इसको दोस्तों बोलते हैं ले सॉफ्ट या काउंटर सॉफ्ट। अब दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्या होती है। इस पर दोस्तों ये ले सॉफ्ट आपको दिख रही है, इस पर ये आपको गियर दिख रहे हैं, ये वाले, ये और ये दोस्तों, ये जो गियर लगे हैं इस पर रिजिडली फिक्स गियर लगे हैं, यानी दृढ़ता से लगे हुए गियर हैं इस पर। ठीक है, अब यहाँ पर एक और पॉइंट आप ध्यान से सुनिए, ये वाला दोस्तों जो आपको गियर दिख रहा है दोस्तों, फर्स्ट गियर है जो क्लच के गियर के साथ मैच है। ठीक है, यहाँ पर जो आपको गियर दिख रहा है वो कौन सा गियर है दोस्तों, फर्स्ट गियर है, जो कि क्लच गियर के साथ क्या है, मैच है। ठीक है, इसका मतलब क्या है दोस्तों, जब आपकी क्लच सॉफ्ट घूमेगी तो क्लच गियर भी घूमेगा, ये वाला पोर्शन। ठीक है, अब जब क्लच गियर घूमेगा तो आपकी ये जो फर्स्ट गियर है, जो कि आपकी ले सॉफ्ट या काउंटर सॉफ्ट पे है, वो भी आपकी घूमेगा, जिससे क्या होगी, ले सॉफ्ट या काउंटर सॉफ्ट भी क्या होगी, घूमने लगेगी। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट जो आपका पार्ट आता है इसी आपकी स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स में, दोस्तों यहाँ पर जो आपको ये सॉफ्ट दिख रही है, ये है दोस्तों मेन सॉफ्ट। मेन सॉफ्ट पे दोस्तों आपके क्या लगे हुए हैं दोस्तों, ये मेन सॉफ्ट पे आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पर फ्रीली मूव्ड गियर लगे हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रीली मूव्ड गियर लगे हुए हैं। ठीक है, अब दोस्तों ये गियर कैसे लगे हुए हैं, अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एक और चीज आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर एक डॉटेड सी आपको लाइन दिख रही है दोस्तों, ये स्प्लाइन बने हुए हैं, जिसकी सहायता से क्या होते हैं, गियर लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, किसकी सहायता से दोस्तों, स्प्लाइन की सहायता से। ठीक है, इसलिए दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स बोलते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसकी वर्किंग प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, इससे पहले आपको मैं दिखा देता हूं कि स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स में फर्स्ट गियर, सेकंड गियर और थर्ड गियर कैसे लगते हैं। ठीक है, इसी में आप लोग देखिएगा, अभी आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक कि स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स में किस तरह की असेंबली रहती है और क्या क्लच गियर होता है, क्या क्लच सॉफ्ट होती है, कौन सी मेन सॉफ्ट होती है और कौन सी काउंटर सॉफ्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स कंप्लीट हो गया। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिएगा दोस्तों, स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स जो है ना, वो सबसे सरल गियर बॉक्स है। ठीक है
बिल्कुल सिंपल गियर बॉक्स है। इस प्रकार के गियर बॉक्स में मेन सॉफ्ट पर क्या होते हैं, दांत कटे होते हैं, यानी जो आपकी मेन सॉफ्ट होती है उस पर क्या दांत कटे होते हैं, मतलब स्प्लाइन कटे होते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों जो पॉइंट आता है कि इस प्रकार की गियर बॉक्स में मेन सॉफ्ट, जो आपकी मेन सॉफ्ट है ना, वो गियर सॉफ्ट से पूर्णतः जुड़ी नहीं रहती, यानी कंप्लीटली फिक्स नहीं रहती। आपकी जो सॉफ्ट रहती है ना, जो मेन सॉफ्ट है, वो क्लच सॉफ्ट से क्या होती है, वो पूर्णतः नहीं जुड़ी होती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों जो पॉइंट आता है आपके कि इस प्रकार के गियर बॉक्स में मेन सॉफ्ट के गियर को, जो मेन सॉफ्ट का गियर था ना ऊपर ये वाले जो दिख रहे हैं, खिसका कर ले सॉफ्ट में बने उसके जोड़ के साथ मिलाया जाता है। यानी मैं आपको बताऊंगा आने वाले पार्ट में कि जो गियर लगते हैं वो किस तरह से गियर लगते हैं। ठीक है। फर्स्ट स्पीड गियर, सेकंड स्पीड गियर और थर्ड स्पीड गियर आप सभी ने सुना होगा। इसी की मदद से दोस्तों हम लोग फर्स्ट स्पीड गियर, सेकंड स्पीड गियर और थर्ड स्पीड गियर भी समझने वाले हैं। ठीक है। तो अभी आप लोग यहाँ पर बस स्लाइडिंग मैच गियर बॉक्स देखते जाइए कि मैंने आपको असेंबली बता दी है कि वो असेंबली किस तरह से दिखती है। ठीक है। अब थोड़ा सा उसके बारे में जानते हैं, फिर दोस्तों और अच्छे से इसको समझ में आएगा। मैं आपको एनिमेशन भी दिखाऊंगा जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी ये सब चीज। ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है कि काउंटर सॉफ्ट जो होती है ना आपकी, जो नीचे लगी रहती है, जिसे ले सॉफ्ट कहते हैं, क्लच सॉफ्ट से हमेशा जुड़ी रहती है। जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था, ये आपकी दोस्तों जो काउंटर सेफ्ट है, इस पर जो रिजिडली फिक्स गियर लगे हैं, उसका एक गियर जो फर्स्ट गियर है ना, वो क्लच सॉफ्ट में लगे क्लच गियर के साथ क्या रहता है, मैच रहता है, हमेशा जुड़ा रहता है। ठीक है दोस्तों। स्लाइडिंग मैच गियर बॉक्स में। ठीक है। स्लाइडिंग मैच गियर बॉक्स में गियर बदलने के लिए चेंज लीवर, सिलेक्टर सॉफ्ट तथा सिलेक्टर फोर्क का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों यहाँ से जो आपका वो लीवर निकलता है जिससे आप लोग गियर चेंज करते हैं, इसमें आपका वो लगा रहता है। ठीक है। अब दोस्तों जानते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, न्यूट्रल में गियर। दोस्तों न्यूट्रल में गियर जानने से पहले मैं आपको एक एनिमेशन दिखाना चाहता हूं कि आप लोग न्यूट्रल में गियर कैसे पहचानेंगे। ठीक है। देखिए आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने आपको इमेज दिखाई है न्यूट्रल में गियर के लिए। दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको दिखा सकता हूँ मैं। यहाँ पर आपको पावर ट्रांसफर हो रही है। आप लोग इमेजिन करिए कि ये जो आपकी क्लच सॉफ्ट है, ये इंजन से क्या कर रही है, पावर ले रही है। ठीक है। तो रोटेट कर रही होगी, जाहिर है। अब इसके साथ में आपका ये क्लच गियर लगा है, तो ये क्लच गियर भी क्या कर रहा होगा, रोटेट कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा, रोटेट कर रहा होगा। और क्लच गियर पे ही जो इसका जो आपकी काउंटर सॉफ्ट या ले सॉफ्ट है, इसका जो पहला गियर है वो क्लच गियर के साथ लगा हुआ है, हमेशा जुड़ा रहता है। तो ये जो आपकी काउंटर सॉफ्ट है वो भी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। बट आप लोग ऊपर देखिए कि आपकी जो मेन सॉफ्ट के गियर हैं, क्या आपकी ले सॉफ्ट जो काउंटर सॉफ्ट के गियर हैं उसके साथ एक भी कनेक्ट है क्या, नहीं है। देखिए अलग अलग है, यानी सिर्फ क्या कर रही है, क्लच सॉफ्ट घूम रही है और आपकी ले सॉफ्ट और काउंटर सॉफ्ट घूम रही है। मेन सॉफ्ट पे उस पर कोई पावर ट्रांसफर नहीं हो रहा है, कोई व्हील रोटेट नहीं करेंगे। तो ये गियर की जो असेंबली दिखाई है दोस्तों, ये आपकी न्यूट्रल गियर की असेंबली है। ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आपकी जो पावर ट्रांसफर हो रही है क्लच गियर से, उसके बाद दोस्तों क्या हो रहा है, क्लच गियर से आपका कौन सा गियर जुड़ा है, काउंटर गियर का, काउंटर गियर, काउंटर सॉफ्ट का आपका काउंटर गियर ये वाला फर्स्ट वाला गियर जुड़ा है। और इससे ये क्या हो रही है, काउंटर सेफ्टी रोटेट कर रही है। लेकिन जो आपको मेन सॉफ्ट के गियर दिख रहे हैं, वो आपके काउंटर सेफ्ट के गियर जो रिजिडली फिक्स गियर हैं उसके साथ क्या कर रहे हैं, मैच नहीं है, तो इसलिए मेन सॉफ्ट रोटेट नहीं करेगी। ठीक है दोस्तों। तो आई थिंक आपको न्यूट्रल में गियर क्लियर हो गया होगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानते हैं। तो दोस्तों न्यूट्रल पोजीशन में सिर्फ क्लच सॉफ्ट, जैसा कि मैंने आपको दिखाई, जो आपकी क्लच सॉफ्ट थी, गियर काउंटर सॉफ्ट गियर से जुड़ी रहती है। ठीक है। अन्य सभी गियर्स फ्री रहते हैं। आपने देखा था कि आपकी जो मेन सॉफ्ट के गियर थे वो ले सॉफ्ट या काउंटर सॉफ्ट के गियर से मैच नहीं थे, इसलिए मेन सॉफ्ट नहीं घूम रही थी और गाड़ी क्या रह रही थी, स्थिर रह रही थी। अब गाड़ी स्थिर कैसे रहेगी, क्योंकि उसके व्हील तक ही वो एनर्जी नहीं पहुंचेगी। व्हील की एनर्जी तो तब पहुंचेगी जब आपकी मेन सॉफ्ट घूमेगी। ठीक है। इसमें कोई भी गियर जुड़ा नहीं होता, बिल्कुल सिंपल सी दोस्तों, इससे अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं मिलने वाला आपको कि न्यूट्रल में गियर के लिए बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको बता दिया। ठीक है। अब दोस्तों जो नेक्स्ट आपका आता है फर्स्ट स्पीड गियर। अब दोस्तों फर्स्ट स्पीड गियर को आप कैसे पहचानेंगे वो मैं आपको बताता हूं। वही डायग्राम आपको देखना है दोस्तों, कंफ्यूजन बिल्कुल मत करिए। हम लोग ये स्लाइडिंग मैच गियर बॉक्स, फर्स्ट स्पीड गियर, सेकंड स्पीड गियर, थर्ड स्पीड गियर के बाद इसका पूरा एनिमेशन देखेंगे, बहुत अच्छे से आपको फिर से समझ में आने वाला है। बिल्कुल कंफ्यूजन मत करिए। ठीक है। अब दोस्तों फर्स्ट स्पीड गियर के बारे में आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए फर्स्ट स्पीड गियर कैसे डलेगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए मेन सॉफ्ट आपकी ये है, ठीक है, ये आपकी क्लच सॉफ्ट है, ये आपकी लेग सॉफ्ट या काउंटर सॉफ्ट है। ठीक है। इस पे रिजिडली फिक्स गियर लगे हुए हैं, किस पे, ले सॉफ्ट पे। कौन से गियर लगे हुए हैं, रिजिडली फिक्स गियर लगे हुए हैं। ठीक है। उस पर ऊपर आपके लगे हैं कौन से, आपके लगे हैं फ्रीली मूव गियर, जो कि आपकी जो मेन सॉफ्ट है उसको स्प्लाइन की सहायता से क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ठीक है। अब दोस्तों फर्स्ट स्पीड गियर कैसे लगेगा,
दोस्तों ये आपको जो डी वाला गियर दिख रहा है इसको बोलते हैं दोस्तों फर्स्ट स्पीड गियर या सेकंड स्पीड गियर। दोस्तों ये कैसे लगेगा मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों इस प्लान की सहायता से दोस्तों ये वाले गियर को क्या करेंगे, इधर मूव करके लेकर आएंगे सी की रेंज में, ठीक है। अब दोस्तों ये वाला गियर इस तरह से मैच हो जाएगा इस वाले गियर के साथ, ठीक है। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका फर्स्ट स्पीड गियर। क्या हो जाएगा दोस्तों, जब आपका ये डी वाला पोर्शन दिख रहा है यहाँ से मूव करके इस प्लान की सहायता से कहाँ आ जाएगा, सी वाले साथ मैच कर जाएगा। तो दोस्तों ये आपका कहलाएगा फर्स्ट स्पीड गियर, ठीक है। तो आपको फर्स्ट स्पीड गियर क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जो आपका ये ऊपर वाला मेन सॉफ्ट का फिर से देख लीजिए, मेन सॉफ्ट का आपका जो गियर है अगर आप इस प्लान की सहायता से इसकी सी की रेंज में लेकर आएंगे जो कि काउंटर सॉफ्ट पे गियर है उससे मैच कराएंगे तो दोस्तों ये आपका है फर्स्ट स्पीड गियर, ठीक है। यहाँ पर क्लियर हो गया होगा आपको। इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल से जानते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए तो फ्रेंड्स फर्स्ट स्पीड गियर में क्या होता है, इसमें जो क्लच सॉफ्ट होता है दोस्तों वो किसकी दिशा में घूमती है, मैन सॉफ्ट की दिशा में ही घूमती है, यानी जो क्लच सॉफ्ट की दिशा में ही आपकी मैन सॉफ्ट घूमती है। इतना सा आपको ये पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें गियर रिडक्शन 3:1 होता है, अर्थात मैन सॉफ्ट की 3 गुनी चाल से क्लच सॉफ्ट घूमती है। यानी क्लच सॉफ्ट की अगर आपकी चाल 30 किलोमीटर पर आवर है तो आपकी मैन सॉफ्ट की चाल कितनी होगी, 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इतना आप याद रखिएगा। जो आपकी मैन सॉफ्ट की 3 गुनी चाल से आपकी क्लच सॉफ्ट क्या करती है, रोटेट करती है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों पॉइंट आता है कि इसमें क्रैंक सॉफ्ट की गति, जो क्रैंक सॉफ्ट की गति होती है वो पहियों की गति से 12 गुनी होती है। जो क्रैंक सॉफ्ट की आपकी गति होती है वो आपकी व्हील्स की गति से कितनी होती है, 12 गुनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं कि प्रथम गियर में सबसे अधिक आघूर्ण प्राप्त होता है, ठीक है। दोस्तों ट्रांसमिशन सिस्टम में सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको टॉर्क कितना ज्यादा मिलता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। तो दोस्तों यहाँ पर जो बात बोल रहे हैं कि प्रथम गियर में सबसे अधिक टॉर्क मिलता है यानी आघूर्ण मिलता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हमारा कौन सा गियर है, सेकंड स्पीड गियर। अब दोस्तों सेकंड स्पीड गियर के बारे में कैसे समझें, तो उसी डायग्राम को लेते हैं और सेकंड स्पीड गियर के बारे में समझते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों सेकंड स्पीड गियर को कैसे समझेंगे कि दोस्तों यहाँ पर जो आपको एफ वाला गियर दिख रहा है, अब इस वाले गियर को हमने डी वाले को सी से मैच किया था तो दोस्तों उसको वो कहला रहा था आपका फर्स्ट स्पीड गियर, ठीक है। जैसा कि उसके ऊपर लिखा भी है फर्स्ट एंड रिवर्स गियर क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर हमने डी को सी के साथ मैच किया था तो आपका बन गया था फर्स्ट स्पीड गियर। अब दोस्तों सेकंड स्पीड गियर कैसे होगा, आप जब आप एफ वाले को क्या करेंगे इस वाले गियर के जो आपकी ले काउंटर सॉफ्ट है उसके रेंज में लेकर आएंगे और इससे मैच करा देंगे। मतलब ये वाली को इसको यहाँ पर लेकर आएंगे इस प्लान की हेल्प से और इसके साथ मैच कराएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, सेकंड गियर डल जाएगा। क्या हो जाएगा, सेकंड गियर डल जाएगा। यहाँ पर आप जब आप मेन सॉफ्ट का जी एफ वाला गियर ले सॉफ्ट के ई वाले गियर के साथ मैच करेंगे तो आपका सेकंड गियर क्या हो जाएगा, डल जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये सेकंड गियर क्या हो जाएगा, डल जाएगा। बाकी ये वाले इसी रेंज में रहेंगे, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा सेकंड गियर इस तरह से डलता है, यानी एफ वाला किसकी रेंज में आ जाएगा, ई की रेंज में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों इसके बारे में और, इसमें गियर दोस्तों स्विफ्ट लीवर द्वारा मेन सॉफ्ट के छोटे गियर को सरकाकर काउंटर सॉफ्ट के सेकंड गियर से जुड़ते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। क्लच सॉफ्ट की दिशा में ही मेन सॉफ्ट घूमती है, यानी जो आपकी क्लच सॉफ्ट की दिशा है उसी में आपकी मेन सॉफ्ट घूमेगी। ये आप पॉइंट्स याद रखिएगा कि फर्स्ट स्पीड गियर में क्लच सॉफ्ट कैसे घूम रही थी और आपकी मेन सॉफ्ट कैसे घूम रही थी, अपोजिट घूम रही थी या एक ही दिशा में घूम रही थी। ये क्वेश्चन बन सकता है जब आपके ऑब्जेक्टिव कराऊंगा तो वहां पर ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलने वाला है, ठीक है। इसमें दोस्तों गियर रिडक्शन कितना होता है, 2.25:1। मतलब क्या है कि आपकी जो मेन सॉफ्ट की गति अगर 1 है तो आपकी क्लच सॉफ्ट की गति 2.25 गुनी होगी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों आपका जो गियर आता है वो है थर्ड स्पीड गियर। दोस्तों थर्ड स्पीड गियर कैसे डलता है मैं आपको दिखाता हूँ उसी डायग्राम की हेल्प से। यहाँ पर आप देखिए थर्ड स्पीड गियर कैसे डलेगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए आपको इन दोनों गियरों के बारे में दोस्तों पता चल गया, डी और एफ के बारे में। अब दोस्तों डी को जब सी की रेंज में ला रहे थे तब आपका लग रहा था फर्स्ट स्पीड गियर, ठीक है। डी को सी के साथ मैच कर रहे थे तो फर्स्ट स्पीड गियर, एफ को ई के साथ दोस्तों मैच कर रहे थे तो आपका लग रहा था कौन सा गियर, एफ को ई के साथ मैच कर रहे थे तो आपका लग रहा था सेकंड स्पीड गियर, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा और डिटेल से जानते हैं। ये जो आपकी क्लच सॉफ्ट थी ये आपके ले और काउंटर सॉफ्ट दोनों इसी का नाम है। मेन सॉफ्ट पे आपके गियर है। एक बार और आपसे समझ लीजिए कि जो क्लच सॉफ्ट है इस पर क्लच गियर लगा है जो कि कनेक्ट है किसके, ले सॉफ्ट के एक जो आपका फर्स्ट गियर है बी उससे कनेक्ट है, जिससे क्या होती है ले सॉफ्ट या काउंटर सॉफ्ट घूमती है, ठीक है। अब दोस्तों थर्ड स्पीड गियर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला जो आपको गियर दिख रहा है छोटा सा, कोई भी नाम दे दीजिए, इसको आई नाम दे दीजिए, ठीक है। इसको क्या करेंगे दोस्तों लीवर की सहायता से ये जो आपको क्लच गियर देख रहा है इसी के साथ डायरेक्ट क्या कर देंगे, मैच कर देंगे। यानी जो आपका क्लच गियर है ये जो आपको ए पोर्शन दिख रहा है ये वाला गियर दिख रहा होगा और
ये जो मैं बना रहा हूँ, ड्राइंग कर रहा हूँ, फिर से दिखाता हूँ। ये वाला जो गियर है इसके साथ क्या हो जाएगा, मैश हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो होगी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ले और काउंटर सॉफ्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट क्लच सॉफ्ट से ही आपकी क्या होगी, मेन सॉफ्ट घूमने लगेगी, यानी बहुत स्पीड से ये क्या हो जाएगी, घूमने लगेगी मेन सॉफ्ट, यानी जो क्लच सॉफ्ट की गति होगी वही मेन सॉफ्ट में ट्रांसफर होने लगेगी। ठीक है, जिससे क्या होगा, थर्ड स्पीड गियर डल जाएगा आपका, यानी ये जो आपको छोटा वाला गियर दिख रहा है वो क्या होता है, क्लच गियर के साथ मैच हो जाता है। ठीक है, इतना सा आपको याद रखना है थर्ड स्पीड गियर में। ठीक है, थोड़ा सा और डिटेल से जानते हैं इसके बारे में, थर्ड स्पीड गियर के बारे में। दोस्तों इसे टॉप स्पीड या हाई स्पीड गियर भी कहते हैं, किसको, थर्ड स्पीड गियर को, क्योंकि मैंने आपको बताया क्या होता है, एक ही स्पीड में घूमने लगेगी। जब कनेक्ट हो जाएगा आपका क्लच गियर और जो थर्ड स्पीड गियर है, एक ही क्लच सॉफ्ट से ही आपकी मेन सॉफ्ट कनेक्ट हो गई, लेग काउंटर सॉफ्ट का कोई बीच में आपका रोल ही नहीं रहा, तो क्या होगा, एक ही स्पीड से घूमने लगेगी वो। ठीक है, इसमें दोस्तों क्लच सॉफ्ट तथा मेन सॉफ्ट दोनों एक ही स्पीड पर घूमती है, ये भी मैंने आपको बताया। इसमें गियर अनुपात 1:1 होती है, मतलब क्या, सीधा सा जितनी चाल पे आपकी मेन सॉफ्ट घूमेगी उतनी चाल पर आपकी क्लच सॉफ्ट घूमेगी, या फिर ये कह सकते हैं जितनी चाल पर क्लच सॉफ्ट घूम रही है उतनी चाल पर आपकी मेन सॉफ्ट घूम रही है। क्यों, क्योंकि उसके जो गियर हैं, डायरेक्ट जो आपका लास्ट गियर था वो क्लच गियर के साथ मैच हो गया था, जिससे क्या होता है, क्लच सॉफ्ट की गति मेन सॉफ्ट को मिल रही थी। ठीक है, अधिक चाल वाले दोस्तों गियर को क्या बोलते हैं, टॉप गियर कहते हैं। यहाँ पर आपको दोस्तों थर्ड स्पीड गियर बिल्कुल आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों मैं आपको रिवर्स गियर के बारे में बता देता हूँ। रिवर्स गियर क्या होता है, यहाँ पर देखिए वही डायग्राम ले रहे हैं, क्योंकि सभी चीज़ों के लिए इसी को समझना बेटर रहेगा। दोस्तों ये आपने जो डायग्राम देखा आई थिंक फिर से क्लियर हो गया होगा आपका, कि डी से आपका क्या लग रहा था, सी से जोड़ देंगे, मैच कर देंगे तो फर्स्ट स्पीड गियर, एफ को ई के साथ मैच कर देंगे तो आपका सेकंड स्पीड गियर, और ये वाला छोटा गियर को क्या कर देंगे, क्लच गियर के साथ मैच कर देंगे तो आपका लग जाएगा थर्ड स्पीड गियर। ठीक है दोस्तों, जिससे क्या होगा, क्लच सॉफ्ट की स्पीड पर ही आपकी मेन सॉफ्ट घूमने लगेगी। ठीक है, अब दोस्तों सेकंड जो आपका रिवर्स गियर है वो कैसे समझें, तो दोस्तों ये जो आपका मेन सॉफ्ट है फर्स्ट गियर है डी, उसको क्या करेंगे, जो आपको यहाँ पर जो ले सॉफ्ट या काउंटर सॉफ्ट पे ये आपको जो गियर दिख रहा है उसके साथ मैच कर देंगे लीवर की सहायता से, ऊपर लीवर दिया रहता है गियर चेंज करने के लिए, इससे मैच कर देंगे तो क्या होगा, सॉफ्ट की गति क्या हो जाएगी, क्लच सॉफ्ट की गति से क्या होगी, यहाँ पर अपोजिट हो जाएगी। यहाँ पर जो इसकी गियर होंगे उसकी गति से क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, जिससे क्या होता है, रिवर्स गियर बन जाता है। ये वाला जो आपका फर्स्ट गियर है वही क्या करता है, रिवर्स गियर का काम करने लगता है गाड़ी को रिवर्स करने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों रिवर्स गियर का दोस्तों अन्य नाम एक और है, एक अदर नेम क्या है, आइडलर गियर भी बोलते हैं रिवर्स गियर को। ठीक है, तो आई थिंक आपको रिवर्स गियर भी क्लियर हो गया होगा। जो आपका मेन सॉफ्ट है फर्स्ट गियर था उसको ही, जो आपकी ले सॉफ्ट है उसके एक लास्ट वाले जो स्टार्टिंग का जी गियर दिख रहा है उसके साथ मैच करने पे जो आपका मेन सॉफ्ट पे गियर था डी, वह वो क्या करने लगा, रिवर्स गियर की तरह बिहेव करने लगा, उसी को क्या बोलते हैं, रिवर्स गियर या आइडलर गियर। ठीक है, अब थोड़ा सा और डिटेल से जान लेते हैं रिवर्स गियर के बारे में। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, इसमें गियर शिफ्ट लीवर द्वारा मेन सॉफ्ट के बड़े गियर खिसकाकर आइडलर गियर से मिलाते हैं। ठीक है, ये चीज मैंने आपको क्लियर कर दी। काउंटर सॉफ्ट गियर तथा मेन सॉफ्ट गियर के बीच आइडलर गियर आने से क्लच सॉफ्ट की विपरीत दिशा में मेन सॉफ्ट घूमती है। ये चीजें मैंने आपको बता दी कि क्लच सॉफ्ट की विपरीत दिशा में क्या करने लगती है, आपकी जो मेन सॉफ्ट होती है वो रोटेट करने लगती है, क्योंकि वो आइडलर गियर की वजह से। ठीक है, आइडलर गियर यानी दोस्तों रिवर्स गियर की बात कर रहे हैं, घूमने की दिशा परिवर्तन के लिए लगाया जाता है। ठीक है, जहां पर आपको दिशा परिवर्तन करना है तो वहां पर आप आइडलर गियर यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों कांस्टेंट मैच गियर बॉक्स के बारे में समझाने से पहले मैं आपको पहले स्लाइडिंग मैच गियर बॉक्स और जो फर्स्ट स्पीड गियर, सेकंड स्पीड गियर और थर्ड स्पीड गियर था उसके बारे में थोड़ा सा एनिमेशन दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि काफी लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे किस तरह से ये वर्क करता है। ठीक है, तो देखिए, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने आपको एक स्लाइडिंग मैच गियर बॉक्स या फिर आप कह सकते हैं थर्ड स्पीड गियर, सेकंड स्पीड गियर, थर्ड स्पीड गियर और रिवर्स गियर को अच्छे से समझ सकते हो। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर पहले आप यहाँ पर इसकी वर्किंग प्रोसेस पे ध्यान मत दें, पहले आपको मैं जो आपको दिखा रहा हूँ इसकी जो असेंबली है वो मैं आपको समझा दूं, फिर उसके बाद देखते हैं किस तरह से कौन सा गियर डलता है। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले देखिए, जो ग्रीन आपको जो सॉफ्ट दिख रही है दोस्तों यहाँ पर, इसको दोस्तों कहते हैं क्लच सॉफ्ट। ठीक है, इसके साथ आपका लगा है क्लच गियर, और दोस्तों यहाँ पर दिख रही होगी जो आपको रेड कलर की सॉफ्ट दोस्तों वो है ले सॉफ्ट या काउंटर सॉफ्ट। ठीक है, इसका एक गियर किसके साथ मैच है, क्लच गियर के साथ। जब क्लच सॉफ्ट में आपकी पावर ट्रांसफर होगी तो क्लच गियर की सहायता से क्या होगी, क्लच सॉफ्ट भी आपकी जो ले सॉफ्ट है वो भी घूमने लगेगी। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर जो आपको पिंक ब्लू कलर की आपको जो दिख रही होगी सॉफ्ट दोस्तों वो है आपकी मेन सॉफ्ट। ठीक है, मेन सॉफ्ट पे आपके स्प्लाइन कटे हुए हैं, यहाँ पर जो मैंने आपको डायग्राम बताया था उसमें शायद आपको ज़्यादा क्लियर नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर जो स्प्लाइन दिख रहे होंगे जिसमें आपके क्या लगे हैं, फ्रीली मूव्ड गियर लगे हैं, जिसकी सहायता से क्या होता है, स्प्लाइन जो दिख रहे हैं आपको
उसकी सहायता से क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर जानते हैं कि फर्स्ट स्पीड गियर क्या होता है, किस तरह से लगता है। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा ध्यान से कि फर्स्ट स्पीड गियर कैसे लगता है। ठीक है दोस्तों, एक एक करके हम लोग समझेंगे। ठीक है, फर्स्ट स्पीड गियर में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये जो आपको बड़ा वाला गियर दिख रहा है इस वाले गियर के साथ मैच हुआ था, आपने देखा होगा। ठीक है, अब दोस्तों सेकंड स्पीड गियर, ये वाला जो आपका गियर दिख रहा है ना वो इसके साथ मैच हुआ था, तो फर्स्ट स्पीड गियर होगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर एक और चीज मैं दिखाता हूँ, सेकंड स्पीड गियर कैसे लगेगा। सेकंड स्पीड गियर में दोस्तों ये वाला जो गियर दिख रहा है आपको, ये वाला गियर इस वाले गियर के साथ मैच हुआ तो सेकंड स्पीड गियर लगा। ठीक है, अब दोस्तों थर्ड स्पीड गियर के बारे में बात करें तो थर्ड स्पीड गियर कैसे लगेगा आपका, यहाँ पर आप देखिए थर्ड स्पीड गियर में दोस्तों ये देखिए ये मैच हो गया तो ये आपका थर्ड स्पीड गियर लग गया। ठीक है, अब दोस्तों रिवर्स गियर कैसे लगा, रिवर्स गियर भी आप देख लीजिए, रिवर्स गियर आपका आर से डिनोट किया गया है यहाँ पर। ठीक है, रिवर्स गियर देखो यहाँ पर ये जो गियर दिख रहा है आपको वो ब्लू वाले गियर जो आपका ले काउंटर शॉट पे गियर है उसके साथ मैच हो जा रहा है। देखिए ये आपका लग गया रिवर्स गियर। अब न्यूट्रल में गियर क्या होता है, जब आपकी जो पिंक गियर है वो किसी गियर के साथ, आपकी ये तीन गियर दिख रहे होंगे यहाँ पर, किसी गियर के साथ क्या हो, मैच ना हो, ये दिख रहा है आपको, ये किसी गियर के साथ मैच ना हो तो ये आपका कौन सा है, न्यूट्रल में गियर कहलाएगा। ठीक है, तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि आपकी गियर की असेंबली किस तरह से वर्क करती है, स्लाइडिंग मैच गियर की फर्स्ट स्पीड गियर, थर्ड स्पीड गियर और सेकंड स्पीड गियर किस तरह से वर्क करते हैं। ठीक है, तो चलिए अपन लोग चलते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया हो किस तरह से आपका स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स, फर्स्ट स्पीड गियर, सेकंड स्पीड गियर, थर्ड स्पीड गियर, रिवर्स गियर, न्यूट्रल गियर सब समझ में आपको क्लियर हो गया हो किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स। सेम दोस्तों उसी प्रकार की असेंबली है, उसी तरह का वर्क प्रोसेस, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया है इसमें कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स में। तो आप लोग यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं, इसकी असेंबली के बारे में। दोस्तों यहाँ पर लगी है आपकी क्लच सॉफ्ट, और क्लच सॉफ्ट के ऊपर ही क्या लगा है, क्लच गियर लगा रहता है। ठीक है, इंजन दोस्तों जो क्लच सॉफ्ट होती है वो इंजन की पावर को ट्रांसमिट करती है, जो जिससे क्या होती है, क्लच सॉफ्ट घूमती है और उससे क्या होता है, क्लच गियर भी घूमता है। अब दोस्तों ये क्लच गियर के साथ ही क्या होती है, ले सॉफ्ट या काउंटर सॉफ्ट भी जुड़ी रहती है, जो आपकी ले सॉफ्ट है या काउंटर सॉफ्ट क्या होती है वो भी जुड़ी रहती है। और दोस्तों जो ले सॉफ्ट है या काउंटर सॉफ्ट है उस पर क्या होते हैं, रिजिडली फिक्स गियर होते हैं, ये आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, अब दोस्तों जैसे ही ये क्लच सॉफ्ट घूमेगी उसके साथ ही क्या होगा, क्लच गियर भी घूमेगा, जिसकी सहायता से आपकी क्या होगी, ले सॉफ्ट भी घूमने लगती है और उस पर लगे रिजिडली गियर भी घूमेंगे। ठीक है, अब दोस्तों जो नेक्स्ट बात आती है आपकी कि ऊपर वाली जो सॉफ्ट दिख रही है आपको, ये दोस्तों ये है आपकी मेन सॉफ्ट या इसको आउटपुट सॉफ्ट भी बोलते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इस पर क्या होता है, स्प्लाइन कटे रहते हैं, आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे लाइनिंग टाइप की, इस पर क्या कटे रहते हैं, स्प्लाइन कटे रहते हैं, जिन पर क्या होते हैं, गियर लगे रहते हैं। यहाँ पर आपको ये गियर दिख रहे होंगे। ठीक है, ये आपको गियर दिख रहे हैं जिसपे क्या लगे हुए हैं, गियर लगे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दिख रहे होंगे ये पूरा एक ही गियर है। ठीक है, इन पर क्या लगे हुए हैं, आपके गियर लगे हुए हैं। ठीक है, और जो कि क्या होते हैं दोस्तों, ले सॉर्ट में लगे गियरों से मैच रहते हैं। वहां पर आपने देखा था स्लाइड करके आप गियर को मैच कर रहे थे, यहाँ पर ऑलरेडी क्या है, मैच है। देखिए सबके सब गियर एक दूसरे से क्या है, मैच है। ठीक है, इन दोनों गियरों के बीच में दोस्तों एक क्या लगा रहता है, गियर लगा रहता है। इन दोनों गियरों के बीच में आखिरी में दोस्तों एक गियर लगा रहता है। ठीक है, जो क्या करता है, रिवर्स गियर का कार्य करता है। यहाँ पर जो आपको ये वाला गियर जो दिख रहा है दोस्तों, वो किस तरह से वर्क करता है, आपका रिवर्स गियर की तरह वर्क करता है, जिसे आइडल गियर भी कहते हैं, मैंने आपको बताया था। ठीक है, अगर हम दोस्तों रिवर्स गियर हमें डालना है तो क्या करना पड़ेगा, दिशा को उल्टा करते हैं, मतलब उस दिशा को उल्टा करने के लिए रिवर्स गियर को डालते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें दोस्तों दिख रहा है कि ये कॉन्स्टेंटली मेयर गियर है, क्योंकि फ्रीली वर्क करते हैं। ठीक है, जो कि सॉफ्ट के साथ कनेक्ट नहीं होती। ठीक है, और सॉफ्ट के साथ कनेक्ट नहीं होती, तो यहाँ पर ये कौन सा है, कांस्टेंट आपको गियर दिख रहे होंगे, मैच होकर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर जो ये चीज दिख रही है ये है दोस्तों डॉग क्लच। ठीक है, इस प्रकार के दोस्तों हमें जो कांस्टेंट ये वाला गियर बॉक्स है इसमें हम लोग किस तरह का क्लच का यूज करते हैं, क्लच डॉग मैकेनिज्म का यूज करते हैं। ठीक है, जो कि क्या होता है, सॉफ्ट के साथ कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। यानी अगर हमें सॉफ्ट के साथ कनेक्ट करना है, किसी सॉफ्ट के साथ इधर रोटेट करना है, तो हमें डॉग क्लच का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और दोस्तों डॉग क्लच से क्या होता है, स्प्लाइनो पर लेफ्ट या राइट में क्या करना है, मूव करने के लिए ये यूज होता है आपका क्या, डॉग क्लच, यहाँ पर जो दिख रहा होगा। ठीक है, सेम वर्किंग प्रोसेस आपका स्लाइडिंग मैच गियर बॉक्स में, थोड़ा सा डिफरेंस आपका ये है कि यहाँ पर ऑलरेडी आपके सारे गियर क्या है, मैच है। ठीक है, कांस्टेंट मैच है। ठीक है, यहाँ पर आपको कांस्टेंट मैच गियर बॉक्स क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अब चलते हैं नेक्स्ट गियर बॉक्स के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा जो गियर बॉक्स है वो है सिंक्रोमैक्स गियर बॉक्स। ठीक है, अब दोस्तों सिंक्रोमैक्स गियर बॉक्स क्या होता है, तो सबसे पहले सिंक्रो के मैच के बारे में जान लीजिए। सिंक्रोमैक्स का दोस्तों मतलब होता है कि सेम स्पीड में चलाना या मैशअप करना। ठीक है, अब दोस्तों इसके बारे में दोस्तों फिर से इसकी असेंबली के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर आपकी लगी है क्लच सॉफ्ट, क्लच सॉफ्ट पे ऊपर ही आपका क्या लगा है, क्लच गियर लगा है। ठीक है, क्लच गियर किसके साथ जुड़ा है, ले सॉफ्ट और काउंटर सॉफ्ट के साथ। अगर आपकी क्लच सॉफ्ट घूमेगी जिससे कि
क्लच गियर भी घूमेगा और ले सॉफ्ट घूमेगी और पावर ट्रांसफर होगी। ठीक है दोस्तों, क्लच गियर लगा होता है जिससे क्या होता है, ले सॉफ्ट जुड़ी रहती है, जिस पर क्या लगे रहते हैं, रिजिडली गियर लगे रहते हैं, रिजिडली फिक्स गियर लगे रहते हैं इसमें भी। ठीक है दोस्तों, तीसरी सॉफ्ट है दोस्तों, आपको ये दिख रही है, ये आपकी है मेन सॉफ्ट। ठीक है, जैसे हम आउटपुट सॉफ्ट भी बोलते हैं। ठीक है, सिंक्रोमोस दोस्तों कांस्टेंट जो आपका मैश गियर बॉक्स था उसी का मॉडिफाई रूप है। जो आपका जो आपने कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स पढ़ा, वो सिंक्रोमैश गियर बॉक्स जो आप पढ़ रहे हैं वो क्या है, मॉडिफाई रूप है किसका, कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स का। ठीक है दोस्तों, मेन सॉफ्ट पर भी दोस्तों गियर होते हैं, जैसे कि आपने सब पर देख लिया, जो कि फ्रीली मूव करते हैं। ठीक है, लास्ट में एक आइडलर गियर होता है, यहाँ पर जो एल दिख रहा है आपको, वो आइडलर गियर है, जिसे क्या कहते हैं, रिवर्स गियर भी कहते हैं। ठीक है, फ्रीली रोटेटिंग गियर को मेन सॉफ्ट से कनेक्ट करने के लिए, यानी जो आपके गियर हैं आपके मेन सॉफ्ट पर, उसको मेन सॉफ्ट से कनेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है दोस्तों, सिंक्रोनाइजर का यूज करना पड़ता है। बस आपको इतना सा याद रखना है, सिंक्रोमैश गियर बॉक्स में आपको जो बीच में से आपको दिख रही है असेंबली, ये है सिंक्रोनाइजर। ठीक है, आपको इतना सा याद रखना है। यहाँ पर ये चीज दिख रही है, ये देखिए, आपको फिर से दिखाता हूँ, यहाँ पर ये दोस्तों जो असेंबली है वो है सिंक्रोनाइजर। बस यहाँ पर क्या करते हैं, उधर डॉग क्लच का यूज करते थे, यहाँ पर सिंक्रोनाइजर का यूज करते हैं सिंक्रोमैश गियर बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों आपका एपिसाइक्लिक गियर बॉक्स। ठीक है, वैसे दोस्तों एपिसाइक्लिक गियर बॉक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर थोड़ा सा और डिटेल से इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, एपिसाइक्लिक दोस्तों जो गियर बॉक्स होता है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ पहले। यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, ये जो गियर बॉक्स है इसको सन गियर भी बोलते हैं। ठीक है, जो आपको बीच वाला गियर दिख रहा है उसको सन गियर भी बोलते हैं। ठीक है, जो आपको पीला सा दिख रहा होगा यहाँ पर, उसको सन गियर कहते हैं, और जो इसमें बगल में लगे हैं इसको बोलते हैं प्लैनेट गियर। ठीक है, क्या करते हैं, प्लैनेट गियर बोलते हैं। और दोस्तों जो प्लैनेट गियर होता है वो क्या होता है, अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करता है और सन गियर के अबाउट भी रिवॉल्व करता है। ठीक है, इसमें आपकी वर्किंग प्रोसेस इस तरह की है एपिसाइलिंग गियर बॉक्स में। एपिसाइलिंग गियर बॉक्स दोस्तों कहाँ पर यूज होता है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम में यूज होता है। मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम में इसका उपयोग नहीं होता है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल से जानते हैं कि इस गियर बॉक्स में एक गियर तो अपनी एक्सिस पे घूमता है और दूसरा गियर एक्सिस के चारों ओर स्वयं घूमता है। ठीक है, एपिसाइक्लिक गियर बॉक्स को सन एंड प्लैनेट टाइप गियर बॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, एपिसाइक्लिक गियर बॉक्स में 3 प्लैनेट और एक सन गियर का यूज होता है। ठीक है, 3 प्लैनेट होते हैं और एक सन गियर का यूज होता है। ठीक है, इस गियर बॉक्स में दोस्तों डॉग क्लच नहीं होते। ठीक है, इस गियर बॉक्स में दोस्तों सभी गियर आपस में क्या होते हैं, मिले रहते हैं। किसमें, एपिसाइक्लिक गियर बॉक्स में। ठीक है, पूर्ण स्वचालित शक्ति संचालन में एपिसाइक्लिक गियर बॉक्स का प्रयोग होता है। ठीक है, किसमें दोस्तों, पूर्ण शक्ति संचालन में प्राय किसका यूज होता है, एपिसाइक्लिक गियर बॉक्स का यूज होता है। यानी मैंने आपको बताया था ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम में आपका कौन सा यूज करते हैं, एपिसाइक्लिक गियर बॉक्स का यूज कहाँ पर करते हैं, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम में। ठीक है दोस्तों, अब इसके दोस्तों थोड़ा सा इसके पार्ट के बारे में बता देता हूँ मैं आपके। यहाँ पर जो आपको टूथ कटे हुए दिख रहे हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं रिंग गियर। यहाँ पर जो गियर दिख रहे हैं आपको, ये पिंक कलर के, इसको बोलते हैं दोस्तों रिंग गियर। ठीक है, और दोस्तों जो बीच वाला गियर है, ये जो आपको येलो वाला गियर दिखाया है मैंने, उसको बोलते हैं सन गियर। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर जो आपको ये असेंबली दिख रही है इसको बोलते हैं प्लैनेट गियर। ठीक है, अब दोस्तों एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो आपको ब्लू कलर के गियर दिख रहे हैं इसको बोलते हैं दोस्तों पिनियन, प्लानिटरी पिलियंस। ठीक है, और प्लानिटरी कैरियर किसको बोलते हैं, जो आपको ऊपर वाला गियर दिख रहा होगा। ठीक है, ऊपर वाला जो पोर्शन दिख रहा है इसको बोलते हैं प्लानिटरी कैरियर और इसको बोलते हैं प्लानिटरी पिनियंस। ठीक है, तो आई थिंक एपिसाइक्लिक गियर बॉक्स आपको क्लियर हो गया होगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इतना। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा गियर एंड गियर बॉक्स बिल्कुल टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, जहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे गियर और गियर बॉक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इसी तरह से चैनल पर बने रहिएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा, मेरी मेहनत अच्छी लगी तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है जल्दी से जल्दी क्लासेस बनाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, कमेंट करके बताइए यदि कोई भी डाउट हो, वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि उन लोगों को इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आपको रोजाना जीके और वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट ऐसे ही मिलते रहे। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।